नमस्कार, मैं मृत्युंजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल एम टॉकिंग पर। कहते हैं ना, सोचते रहने से कभी मंजिल नहीं मिलती, चलते जाओ, रास्ते से रास्ता मिल जाएगा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही किया इस बार संजू सैमसन ने। इसमें कोई दो राय नहीं है कि संजू में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी उनके टैलेंट की खूब कदर करते हैं, लेकिन अगर आप अपनी प्रतिभा से न्याय नहीं करते हैं तो वे टैलेंट धरे के धरे रह जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जब राही रास्ता भटक जाता है। संजू सैमसन एक ऐसा ही खिलाड़ी रहा है जिसे कहा जाए तो मौके उतने नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे, लेकिन जब भी मौके मिले वो ज्यादातर अपने टैलेंट के साथ न्याय नहीं कर पाए। लेकिन टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर और टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव की सोच कुछ और ही है। उनका मानना है कि संजू को अब की बार मौके जरूर मिलने चाहिए। इस बार भी बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में संजू को मौका मिला, वो भी ओपनिंग करने का। सीरीज के पहले टी20 मुकाबले में तो संजू शानदार लय में दिखे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। लिहाजा उनसे फैंस के अलावा कोच और कप्तान की दूसरे मुकाबले में उम्मीदें थी कि इस बार संजू जरूर कुछ बड़ा कर दिखाएंगे, लेकिन यहां भी उन्होंने निराश ही किया। फिर तो बातें भी उठने लगी कि भले ही संजू में टैलेंट की कोई कमी नहीं, लेकिन वो अब अपने टैलेंट के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। लिहाजा ऐसा लग रहा था कि तीसरे मुकाबले में अगर वो अपने बल्ले से कुछ और जौहर नहीं दिखा पाते तो शायद उनके लिए आगे की राह आसान नहीं होने वाली है। और अगर आगे संजू को मौका नहीं भी मिलता तो शायद इस बार तो फैंस को ज्यादा शिकायत भी नहीं होती, क्योंकि संजू बांग्लादेश के खिलाफ पहले दो टी20 मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन जब हालात बद से बदतर हो जाए तब संजू को चलना आता है और उन्होंने इस बात को साबित भी कर दिखाया। तीसरे टी20 मुकाबले में संजू का जबरदस्त दमखम देखने को मिला। बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद में खेले गए तीसरे टी20 में विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने कमाल कर दिया। सैमसन ने इस मैच में सिर्फ 47 गेंद में 11 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 111 रनों की तूफानी पारी खेली। इस दौरान खास बात यह रही कि सैमसन ने रिशाद हुसैन के एक ही ओवर में 5 छक्के जड़े। टी20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले संजू सैमसन भारत के पहले विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए। साथ ही एक ओवर में 5 छक्के लगाने वाले भी वो भारत के पहले विकेट कीपर है। साल 2015 में डेब्यू करने वाले इस खिलाड़ी की जगह अब तक पक्की नहीं हुई है। वो अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर पा रहे थे। हालांकि अब शतक लगाकर उन्होंने आलोचकों को जरूर खामोश कर दिया है, लेकिन अब आगे उन्हें ऐसा करते रहना पड़ेगा, क्योंकि टीम इंडिया में बेंच पर बैठे खिलाड़ी भी लगातार ही दस्तक दे रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ पहले दो टी20 मुकाबले में लगातार फ्लॉप होने की वजह से तो उन पर ड्रॉप होने का भी खतरा मंडरा रहा था, लेकिन कोच और कप्तान का उन पर भरोसा अडिग था और तीसरे टी20 मुकाबले में संजू ने उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं किया। संजू ने शुरुआत से ही तूफानी अंदाज अपनाया और 27 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद उन्होंने और भी ज्यादा आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और महज 40 गेंद पर शतक पूरा किया। आपको बता दें कि यह भारत के टी20 इतिहास में सबसे तेज दूसरा शतक है। सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा के नाम है, जो उन्होंने इस साल 2017 में श्रीलंका के खिलाफ महज 35 गेंदों पर लगाया था। हालांकि ओवरऑल सबसे तेज शतक लगाने के मामले में सैमसन चौथे नंबर पर है। अगर टेस्ट प्लेइंग नेशन की बात करें तो सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से रोहित शर्मा और दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर के नाम है। मिलर ने 2017 में बांग्लादेश के खिलाफ 35 गेंदों पर ऐसा किया था। तीसरे नंबर पर वेस्ट इंडीज के जॉनसन चार्ल्स हैं, जिन्होंने पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 39 गेंदों पर शतक जड़ा था। अब हम आपको एक ही ओवर में 5 छक्कों की कहानी बताने जा रहे हैं जो संजू के बल्ले से निकली है। संजू ने रिशाद हुसैन को आड़े हाथों लिया। 10वां ओवर डालने आए रिशाद पर सैमसन ने लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के जड़े और कुल 30 रन अपने पास जमा कर लिया। सैमसन ने पहली गेंद पर कोई रन नहीं लिया, जबकि अगली 5 गेंदों को सीमा रेखा के पार भेजा। सैमसन इसके साथ ही भारत के लिए टी20 में किसी ओवर में सर्वाधिक रन जुटाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए। भारत के लिए
एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम है, जिन्होंने 2007 में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़े थे और 36 रन जुटाए थे। इसके अलावा इस साल अफगानिस्तान के खिलाफ करीम जन्नत के ओवर में रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने मिलकर 36 रन निकाले थे। अब आपको यह भी बताते चले कि संजू ने पहले से ही छक्के लगाने की प्लानिंग कर रखी थी। सैमसन ने मैच खत्म होने के बाद खुद कहा था कि इसकी एक लंबी कहानी है, मैं पिछले 1 साल से ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इसका पीछा कर रहा था और आज यह हो गया। यही नहीं, संजू ने इसके लिए कोच और कप्तान का भी शुक्रिया किया। उन्होंने कहा कि ड्रेसिंग रूम और नेतृत्व ग्रुप जो हमारे पास है वो मुझसे कहते रहते हैं, हमें पता है कि आपके पास किस प्रकार की प्रतिभा है और हम आपका समर्थन करते हैं, चाहे कुछ भी हो। सिर्फ शब्दों से ही नहीं, एक्शन से भी उन्होंने मुझे दिखाया है। पिछली सीरीज में मैं 2 बार 0 पर आउट हुआ, मैं यह सोचते हुए केरल वापस चला गया क्या होगा भाई, लेकिन उन्होंने इस सीरीज में मेरा समर्थन किया और मैं बहुत खुश हूं कि मैं अपने कप्तान और कोच को मुस्कुराने के लिए कुछ दे पाया। इसमें कोई दो राय नहीं कि इससे पहले T20 सीरीज में संजू बुरी तरह फ्लॉप हो गए थे। तब ऐसा ही लग रहा था कि उन्हें दोबारा मौका बड़ी मुश्किल से ही मिल सकता है, लेकिन कोच और कप्तान का उन पर भरोसा पूरी तरह कायम रहा और बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में तो उन्हें ओपनिंग का मौका मिला और इस मौके को तीसरे T20 मुकाबले में संजू ने बखूबी भुनाया। जाहिर है अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर भरोसा भी कायम होता है और संजू ने पहले भी ऐसा किया है, बस कमी थी उन्हें लगातार मौके मिलने की, जो अब उन्हें कम से कम T20 मुकाबले में मिलता दिख रहा है। फैंस भी संजू के इस पारी से काफी खुश हैं और जमकर उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। अब जरूरत है कि संजू अपनी यही लय आगे भी मुकाबले में बरकरार रखें और कंसिस्टेंट रहें, तभी जाकर वो टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मुझे यानी मृत्युंजय को दीजिए इजाजत। खुश रहें, स्वस्थ रहें।